हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों 75 ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी जो है एग्ज़ाम में बार के आ चुके हैं और जो है थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल आप कह लो, थर्ड जो जिसे लेवल 3 कहते हैं। क्योंकि मैंने जो है इसमें अपनी वीडियो में पूरे जो है टफ क्वेश्चन ही लिया है, क्योंकि इजी अगर आ गया क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर सकते हो, अगर जो है मीडियम आ जाएगा वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने जो है इसमें समराइज किया है। और 75 क्वेश्चन मैंने उसमें से कलेक्ट करके जो है वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप गिव इंटरमिटेंट फ्लो। इंटरमिटेंट फ्लो का मतलब होता है कि रुक रुक के फ्लो देने वाला। इसमें से कौन सा ऐसा पंप है जो फ्लो देता है, रुक रुक के फ्लो देता है, इंटरमिटेंट फ्लो ये आया हुआ है। तो ये दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पिस्टन पंप। पिस्टन पंप जैसे पिस्टन आगे पीछे होता है तो फ्लो जो है थोड़ा रुक रुक के, उसे इंटरमिटेंट कहेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ए सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1000 आरपीएम एंड फ्लो रेट 50 लीटर पर सेकेंड, पावर कंज्यूम 5 किलोवाट एंड जनरेट 50 मीटर है। ठीक है। कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो 1000 आरपीएम पे चल रहा है, 50 लीटर पर सेकेंड का वो जो है डिस्चार्ज दे रहा है। उसके बाद जो है इसके दौरान जो है वो 5 किलोवाट की पावर ले रहा है और उस लिक्विड को 50 मीटर हेड तक पहुंचा रहा है। ठीक है। अब कह रहा है कि इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज टू 2000, यानी कि स्पीड इसकी बढ़ा दिया, 1000 पहले थी तो अब 1000 से 2000 कर दिया, तो उस समय जो है पावर कंजप्शन क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले n1 यानी कि पहले की जो स्पीड थी उसे मान लेंगे 1000, और n2 यानी कि दूसरे जो बढ़ा दिया, दूसरी बार जो स्पीड बढ़ा दिया तो वो 2000 कर दिया। ठीक है। पहले जो डिस्चार्ज दे रहा था 300 लीटर पर सेकंड, पहले जो है कितना पावर ले रहा था, 5 किलोवाट पावर ले रहा था। ठीक है। तो बस इसमें क्या, हमें P2 यानी कि जो है दूसरा पावर जो है वो हमें जो है ज्ञात करना है कि जब 1000 आरपीएम से 2000 आरपीएम किया तो उस समय जो कितना किलोवाट पावर लेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो है फार्मूला है आपका पावर कंजप्शन का, सी पी इक्वल टू होता है रो जो है पी अपन रो डी पे 5 एन पे 3 घात। ठीक है। तो P1 अपान रो हो जाएगा, डी पे 5 हो जाएगा, N1 पे 3 हो जाएगा, और इसी के इक्वल हम कर देंगे P2 का, क्योंकि P2 का हमें ज्ञात करना है, यानी कि पावर दूसरी बार का पावर जो है। तो P2 हो जाएगा रो डी पे 5 N2 पे 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसे हटा लीजिए, डायमीटर कांस्टेंट है इसको भी हटा दीजिए, रो से रो कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, डी पे 5 खाते। ठीक है। अब हमारा पावर पहला अपान जो है एन पे N1 पे घाटे 3, पावर दूसरा और N2 पे घाटे 3, इतना लेके हमें चलना है। तो अब आप क्या कीजिए, जो है P1 यहाँ से P2 की वैल्यू, क्योंकि हमें दूसरी जो बार जो पावर ले रहा है 1000 से जब 2000 आरपीएम हमने किया तो उस पर कितना पावर ले रहा है वही निकालना है। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 गुणे N2 अपन N1 पे होल का क्यूब। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब जो है सारी वैल्यू रख लीजिए। P1 की वैल्यू थी आपका जो है पहले 5 किलोवाट ले रहा था तो 5 लिख लीजिए। N2 दूसरे बार आरपीएम कितना किया था, 2000 किया था तो 2000 लिख दीजिए। पहले आरपीएम कितना था, 1000 था तो 1000 कर दीजिए। तो इसको काट देंगे तो 2 to the power 3 आ जाएगा। तो ये 2 पे 3 घात का मतलब कि ये 8 हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 × 5 = 40, यानी कि दूसरी बार जो पावर कितना ले रहा है, 40 किलोवाट ले रहा है। यानी कि 1000 से जब हम 2000 आरपीएम किए तो उस केस में वो पावर लिया 40 किलोवाट का। ठीक है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन दोस्तों, बस ऐसे क्वेश्चन आता है। ये जो टेक्निकल असिस्टेंट जब पूछा था, टीए का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये आया था। तो ये देखने में थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि आपने सॉल्व नहीं किया है तो लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन जैसे जैसे इसको सॉल्व करेंगे
फार्मूला अगर आपको याद है, रखते जाएंगे, काटते जाएंगे, इक्वलाइज करते जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये टफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं किए हो कभी प्रैक्टिस, तो लग सकता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल मैंने इसमें सारे चुने हैं, और जो वही क्वेश्चन है जिनके जो आते रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एन इंटरकूलर इज यूज टू। जो इंटरकूलर होते हैं कंप्रेसर में, वो किस लिए यूज होते हैं? तो जो एयर का सक्शन टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ गैस का टेम्परेचर जो है सक्शन में जा रही थी, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए, यानी सक्शन टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए हम जो है इंटरकूलर का यूज करते हैं। एन इंटरकूलर इज यूज टू रिड्यूस द सक्शन एयर टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आपको निकालना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस डेवलप इन अ लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 10 poise fill with two parallel plate 1 centimeter apart moving with relative velocity of 2 meter per second। कह रहा है कि आपको शेयर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और सारी वैल्यू दे रखा है, विस्कोसिटी दे रखा है 10 पॉइस, और जो है डी यू की वैल्यू दे रखा है जो है 2 मीटर पर सेकेंड, और जो है डी वाई की वैल्यू दे रखा है 0.01, ओ सॉरी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी वैल्यू दे रखा है, टाउ बराबर म्यू डी यू अपन डी वाई, बस इतना ही निकालना है आपको। तो म्यू दे रखा है 10 पॉइंट्स, तो उसको हमें जो है चूँकि सारी डिजिट को एक उसमें लाएंगे। सबसे न्यूमेरिकल जो है टफ नहीं होता है, बस हमें क्या है कि सारी यूनिट, जो यूनिट होती है, सारी यूनिटें जो है चाहे एम के एस में लो तो एम के एस में रखो, सी जी एस में लो तो सी जी एस में रखो, तो हम जो है मैक्सिमम एम के एस यूनिट में या एस आई यूनिट में कह लो, उसमें लाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसने जो है जो म्यू है, म्यू की वैल्यू दे रखा है 10 पॉइंट्स, तो इसको हमें जो है एम के एस में लाना है, यानी पास्कल सेकेंड में कह लो, उसमें लाना है। तो 10 पॉइंट्स, और हम लिख सकते हैं 10 पॉइंट्स न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो है 10 से डिवाइड करेंगे तब ये आएगा। तो इसको जो है 1 न्यूटन पर सेकेंड या 1 पास्कल सेकेंड कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिट में इसको ला दें, ठीक है। और डी वाई की वैल्यू जो है 1 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में लाएंगे तो 0.01 हो जाएगा, ठीक है। डी 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 यू की वैल्यू जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस टाउ की वैल्यू रख लीजिए। टाउ बराबर जो है आपका म्यू जो है डी यू, और जो टाउ बराबर आपका म्यू डी यू अपन डी वाई हो गया। तो टाउ बराबर म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, डी यू की वैल्यू 2 हो जाएगी, और आपकी 0.01 हो जाएगी डी वाई की। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा टाउ बराबर 2 अपान जो है 0.01 हो जाएगा, जिसको आप कह लो, अगर पास्कल में लेना है तो जो है टाउ की वैल्यू जो है उसमें होती है प्रेशर की यूनिट और टाउ की यूनिट दोनों सेम होती है। तो ये 0.01 से जब भाग देंगे तो ये 200 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया आपको? बस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी नहीं था, सारी वैल्यू दे रखी थी। बस जो है इसको जो है आपको एक यूनिट में, कोई भी यूनिट में लाना है, लेकिन कोई सेम यूनिट लाना है। मैक्सिमम एम के एस यूनिट में ही लाते हैं, एम के एस या एस आई कह लो, दोनों एक तरह से बराबर हैं। समझ में आ गया होगा आई होप। एकदम पूरा बस फार्मूला याद रखना चाहिए, बस उसी पे चिपकाते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हमें क्या करना है, कम रखना है, और हेड यानी कि जो है हाई हेड हमें चाहिए, तो उस केस में कौन सा कंप्रेसर यूज करेंगे? तो उस केस में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंप्रेसर हैज़ अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। किस टाइप का कंप्रेसर मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला होता है? तो एक्सियल कंप्रेसर, एक्सियल कंप्रेसर सबसे ज़्यादा जो है एफिशिएंसी देता है, ठीक है। कह रहा है, ए डिफ्यूज़र विच इंक्रीज द प्रेशर ऑफ फ्लूड एट एक्सपेंस ऑफ इट्स वेलोसिटी। यानी कि फ्लूड का प्रेशर जो है क्या किया, इंक्रीज किया उसके वेलोसिटी को एक्सपेंड करके, तो ये जो है एक तरह से डिफ्यूजर, डिफ्यूजर का काम है, ठीक है। नेक्स्ट है, बर्नौली इक्वेशन इज ऑब्टेन बाय। तो बर्नौली इक्वेशन को अगर आपको ऑब्टेन करना है तो बर्नौली इक्वेशन कैसे प्राप्त होगी? तो वो जो है इल्यूर इक्वेशन ऑफ मोशन जो था उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे
तो हमें बर्नौली इक्वेशन प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट इज रिलेटेड टू। तो जो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? जनरेशन ऑफ हीट की वजह से, फार्मेशन ऑफ एडीज की वजह से, या रफनेस ऑफ पाइप की वजह से, या विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की वजह से। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एडीज, एडीज करंट बनने लगते हैं जिसकी वजह से हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फुली डेवलप्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी कि फुली डेवलप्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो है थ्रू अ पाइपलाइन, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों? हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी की क्या होगी? आधी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ पाइप फ्लो द ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो डज नॉट डिपेंड अपान। कह रहा है कि जब जो लैमिनार से टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो जो ट्रांसमिट होता है तो उस केस में जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, तो वो जो है लेंथ ऑफ पाइप, पाइप के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड, जब स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड हो तो उस केस में जो फ्लूइड के जो पार्टिकल होते हैं डज नॉट अंडरगो चेंज इन साइज एंड शेप, तो उनका जो साइज है और शेप है दोनों क्या होते हैं? डज अंडरगो, दोनों जो है चेंज हो जाते हैं। किस केस में? अनस्टेडी, अनस्टेडी मतलब कि एकदम अनयूनिफॉर्म कह लो, तो अनस्टेडी में जो है उसका शेप साइज सब जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ सर्जिंग इन अ एक्सेल कंप्रेसर इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि सर्जिंग का मतलब जो है एक्सेल कंप्रेसर में क्या है? तो सर्जिंग का मतलब एक्सेल कंप्रेसर में एक तो अनस्टेडी है, पीरियोडिक है और रिवर्स फ्लो, ये तीनों होता है। अनस्टेडी, पीरियोडिक एंड रिवर्स फ्लो हो जाता है तो उस घटना को जो है हम सर्जिंग कहते हैं। बाकी सर्जिंग क्या है बहुत अच्छे से मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कंप्रेसर सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है केविटेशन इज फिनोमिना ऑब्जर्व। कम केविटेशन एक तरह से जो फिनोमिना है वो किस में देखने को मिलती है? तो केविटेशन ये मत समझिए कि बस सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही होती है। जहाँ भी हाइड्रोलिक यानी कि पानी का यूज करके कोई काम किया जा रहा है तो वहाँ पे सब जगह जो है केविटेशन की प्रॉब्लम आती है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, हाइड्रोलिक रिएक्शन टरबाइन जो होती है जो पानी से चलती हैं, पानी का मेनली यूज है, तो वहाँ भी जो है कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है। मेरीन प्रोपेलर जितने होते हैं वहाँ भी कैविटेशन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सी डी, सी वी और सी सी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ जो है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो है इनका जो रिलेशनशिप क्या है? तो सी डी बराबर होता है सी सी गुणे सी वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलत करके आए थे कि डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है? तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत लोगों ने लगाया था जो गलत है। न्यूटन पर मीटर होता है तो वो सही होता है, लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जल्दी में ये गलत हो गई थी। ठीक है, वैसे सरफेस टेंशन का इसमें क्या होगा देखिए, सरफेस टेंशन की जो है डायमेंशन निकल के आती है न्यूटन पर मीटर से, जहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स है न्यूटन और लेंथ ऑफ इंटरफेस है एम। ठीक है, मीटर। ठीक है, एक चीज़ और है जो डिफिनीशन से निकल के आती है सरफेस टेंशन की, कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, एनर्जी को लेते हैं जूल में, और जो है एरिया अपन एरिया, ये सरफेस टेंशन की डिफिनीशन दूसरी है। तो सरफेस एनर्जी को जूल में ले लिए, एरिया को मीटर स्क्वायर में ले लिए, तो यहाँ देखिए जूल पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ वॉल इज जनरली यूज इन रेसिप्रोकेटिव रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में किस टाइप का वॉल यूज होता है? तो वो है दोस्तों प्लेट वॉल। ठीक है, बाकी सारे वॉल कौन से वॉल कहाँ पे यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वॉल जो है आपको नहीं पता होगा तो इसको मैंने अपलोड कर दिया। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन वॉल पे भी आते हैं, जैसे डायफ्राम वॉल कहाँ होता है? तो एच डी की लाइन में डायफ्राम, और बटरफ्लाई वाल तो पानी की लाइन में, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पिटाट ट्यूब क्या मेजर करता है? तो पिटाट ट्यूब जो है एक तरह से
डायनेमिक प्रेशर हेड को मेजर करता है, ये भी आ चुका है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर इसमें से कौन सा है? एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, या रूट ब्लोअर है, या ऑल ऑफ दीज? तो इसमें भी जो है ऑल ऑफ दीज गलती हुई थी सबसे, जबकि रूट ब्लोअर एक तरह से जो है आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। ये मैक्सिमम जो है जो है आपका जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितने भी ब्लोअर यूज होते हैं वो रूट ब्लोअर ही यूज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द अप्रोक्स कैपिलरी राइज ऑफ वाटर एट अ 20 डिग्री इन क्लीन ग्लास ट्यूब डायमीटर 2 mm। कह रहा है कि कोई जो है वाटर दे रखा है कि वाटर जो है कैपिलरी में कितना हाइट तक जो है उठेगा 20 डिग्री पे, और जो है जबकि जो ट्यूब का जो है डायमीटर उसने दे रखा है 2 mm। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, पहले उसको आप रख लीजिए। डी की वैल्यू दे रखा है 2 mm, तो इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10 पे -3 हो जाएगा। और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री। और क्लीन गैस, सॉरी क्लीन ग्लास है जो शीशा है, साफ शीशा। तो क्लीन ग्लास के लिए जो थीटा हम लेते हैं कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, 0 डिग्री का। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, तो 1000 kg/m³ है। सरफेस टेंशन तो इसने दिया नहीं है, सरफेस टेंशन नहीं दिया है कि सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है। तो हमें इसको याद रखना पड़ेगा, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि 20 डिग्री पे पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो जो है 0.073 होता है। ठीक है। वाटर का सरफेस टेंशन 20 डिग्री पे कितना होता है, 0.073। बस इतना मिल गया। अब आप जो है आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कैपिलरी राइज या फॉल, इसका जो फार्मूला होता है H=4 जो है ओमेगा कास थीटा अपन ρg d। ठीक है। तो 4 गुणे आपका सरफेस टेंशन जहाँ पे है वो जो 0.073 रख लीजिए, कास थीटा यानी कि कास 0 रख लीजिए। और कास 0 की वैल्यू 1 होती है, रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 10, डी की वैल्यू जो है ρg डी की वैल्यू 2 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो 14.6 mm निकल के आएगा। ठीक है। बहुत इजी है, लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि डेंस जो है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की याद रखनी पड़ेगी, तभी जो है उस केस में। तो इसके लिए आपको सभी अलग अलग याद करना पड़ेगा। ऑयल के केस में क्या होगा सरफेस टेंशन, मरकरी के केस में कितना होगा सरफेस टेंशन, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पे तो पानी का था, यहाँ पे मरकरी दे देता, यहाँ पे जो है कुछ कोई और फ्लूइड दे देता, तो उसका सबका अपना लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर इतना इजी होता बार का एग्ज़ाम निकालना तो हर कोई निकाल लेता, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एक्ट ऑन अ फ्लूइड एट अ रेस्ट पोजीशन? जब फ्लूइड यानी कि लिक्विड को समझिए कि जब लिक्विड जो है रेस्ट पोजीशन में होता है तो उस पर कौन सा फोर्स वर्क करता है? तो उस केस में विस्कस फोर्स नहीं करता, फ्रिक्शन फोर्स नहीं करता, ड्रैग फोर्स भी नहीं करता, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स उस पर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ फ्लो मेजरमेंट डिवाइस? इसमें से कौन सा फ्लो मेजरमेंट डिवाइस नहीं है? रोटामीटर बिल्कुल है, ऑर्फिस मीटर बिल्कुल है, वेंचुरोमीटर भी है, एनीमोमीटर एक तरह से विंड स्पीड, हवा की स्पीड बताता है। ठीक है। फ्लो नहीं, विंड स्पीड बताता है या विंड का प्रेशर, दोनों बताता है एनीमोमीटर। ठीक है। तो इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप द शेयर स्ट्रेस। कह रहा है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, सर्कुलर पाइप है, तो उस केस में शेयर स्ट्रेस क्या होगी? तो शेयर स्ट्रेस जो होगी वेरी लीनियरली वेरी करेगी विथ अ रेडियल डिस्टेंस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी, ये भी है। ए पंप हैंडलिंग अ लिक्विड राइज इट्स प्रेशर फ्रॉम 1 bar to 61 bar। फाइंड द इसेंट्रोपिक स्पेसिफिक वर्क डन बाय द पंप। देखिए ये भी अब आपने कभी सॉल्व नहीं किया है तो
लग रहा है कि ये जो है थोड़ा टफ है, ठीक है। लेकिन जो है अगर आपको इसका फार्मूला मालूम होता तो आपको नहीं टफ लगता। क्यों? क्योंकि जो है स्पेसिफिक वर्क डन का फार्मूला होता है जो है V P2 - P1, ठीक है। और जो है V जो है वही है जो है आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम जो पढ़ा होगा कि वॉल्यूम का ये उल्टा होता है, वही वाला है वॉल्यूम, वही स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे रख लीजिए WP बराबर V P2 - P1, ये फार्मूला होता है जहाँ पे V की वैल्यू क्या होती है 1/ρ होती है, यानी कि डेंसिटी का उल्टा, ठीक है। तो WP बराबर P2 - P1 अपन जो है रो तो लिख ही सकते हैं V की जगह पे, क्योंकि ये उसका जो है विस्कोस सॉरी वॉल्यूम का उल्टा होता है, ठीक है। तो 1/ρ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि P2 हमारा कितना दे रखा है, दूसरी बार जो राइज किया है 61, और P1 क्या है, कहाँ से ले गया 1 बार से, ठीक है। तो ये आपका जो है बाकी जो है रो यानी कि डेंसिटी अपनी है। तो डेंसिटी इसकी दे रखी है 900 kg, तो अपन 900 kg कर दीजिए। समझ में आया आपको? इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जब बस हमें जैसे हमें ये मुझे भी नहीं पता था ये कैसे क्या है, लेकिन जब मुझे एक क्वेश्चन मिला मैंने नेट पे सर्च किया कैसे लगा रहा है, तो मुझे यही मालूम चला कि अगर स्पेसिफिक वर्क डन निकालना है तो उसका फार्मूला होता है स्पेसिफिक जो है वॉल्यूम, जो उसका जो है एक डेंसिटी का जो है उल्टा होता है, P2 - P1 करना है। तो वहाँ पे V की जगह पे 1 अपन जो है रो लिख सकते हैं, यानी डेंसिटी लिख सकते हैं। और फिर वहीं जो है 61 में से 1 घटा दो, क्योंकि P2 - P1 किया है तो 1 kg से 61 kg किया था, तो 61 - 1 कर देंगे। डेंसिटी की जो वैल्यू दे रखे 900 kg, वो 900 डाल दीजिए। बाकी जो है 61 - 60 करेंगे 1 करेंगे तो 60 आ जाएगा, अपन 900। तो ये काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 6.67 kg/kg, ठीक है। समझ में आ गया? ये बहुत ईजी है, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हेन इट्स ब्लेड आर। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा, जब उसका ब्लेड किस टाइप का होना चाहिए। तो बेंट बैकवर्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेंट बैकवर्ड, बैकवर्ड बेंट हो तो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। एयर वसल जो हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में, देख लो एयर वसल होता है जिसे आप जो है पुल्सेशन डैम्पनर कहते हैं, है ना। तो एयर वेसल का यूज किस लिए होता है? तो पहला ये है कि टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लिक्विड एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी कि कंटिन्यूअस सप्लाई हो यूनिफॉर्म रेट पे। दूसरा, रिड्यूस द एक्सेलरेट हेड, जो एक्सेलरेट एक्सेलरेशन जो हो रहा है हेड में वो जो है रिड्यूस हो सके। तीसरा, रन द पंप एट अ हाई स्पीड विदाउट सेपरेशन, हाई स्पीड पे हमें रन कराना है विदाउट सेपरेशन के। ये तो ये ऑल ऑफ दीज सही है ना। 26 का ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कैपिलरी राइज या डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। यानी कि कैपिलरी राइज होगी या ऊपर उठेगी या नीचे गिरेगी, या किसके जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो सरफेस टेंशन, लिक्विड के सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है कि वो राइज होगी या लो होगी, ठीक है। मतलब राइज होगी या नीचे होगी, ठीक है, ऊपर या नीचे जो भी है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड हैज़ द टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी, या कह सकते हो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है, इसमें से कौन सा? तो वो है दोस्तों थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट है ए हाइड्रोलिक मशीन दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी इज कॉल्ड, तो जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को हम हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा कौन सा है? वो पंप है, पंप उसे कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर clearance volume is 100 ml and volume of cylinder at a bottom end center is 900 ml, then what will be the clearance ratio? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है केमिकल का, और इसमें जो है क्लियरेंस रेशियो पूछा है, व्हाट इज द क्लियरेंस रेशियो। तो क्लियरेंस रेशियो बराबर होता है क्लियरेंस जो है वॉल्यूम में जो है
अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम वीसी की वैल्यू इसने दे रखा है कितना है 100 ml। लेकिन जो है स्वेप्ट वॉल्यूम नहीं देखा है। स्वेप्ट वॉल्यूम होता है आपका जो है वी टी माइनस वी सी, यानी कि वी टू जो आपका वॉल्यूम जो सिलेंडर के एंड में है वो, माइनस जो है क्लियरेंस वॉल्यूम, उसको घटा देंगे तो आपको स्वेट वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो बस यहाँ पे 900 माइनस क्या कर लीजिए 100 घटा दीजिए, यानी कि 800 आपका स्वेप्ट वॉल्यूम आ जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो बस आपको दोनों मिल गए, क्लियरेंस वॉल्यूम भी मिल गया, स्वेप्ट वॉल्यूम भी मिल गया। तो बस उसी फार्मूले पे रख लीजिए, यानी कि जो है क्लियरेंस वॉल्यूम 100, स्वेप्ट वॉल्यूम 800, तो 1/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। यहाँ तक हम जो है अच्छे से एक बार और दिखा दे रहे हैं कैसे है, कैसे लगा है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीम नोजल जो होती है वो कैसी डिवाइस है। तो स्टीम नोजल एक ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को जो हीट एनर्जी ऑफ स्टीम, स्टीम की जो हीट एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम अ चिमनी ऑफ ब्रिक फैक्ट्री। जो चिमनी से जो स्मोक आता है, धुआं निकलता है बाहर, तो वो किस टाइप का जो है लाइन, स्ट्रीम लाइन जो है बताता है। तो वो स्ट्रक लाइन को बताता है। तो आपने बहुत सारा पूछा होगा कि यूनिफॉर्म स्ट्रीम लाइन, जो है स्ट्रिक लाइन, ये सारे जो है लाइनें होती हैं। तो उसमें जो चिमनी से निकलता है वो स्ट्रक लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर सुपरसोनिक फ्लो मैक नंबर क्या होगा सुपरसोनिक फ्लो के लिए, तो एक से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ फॉलोइंग वोर्टेक्स फ्लो बर्नौली इक्वेशन इज नॉट वैलिड। किस वोर्टेक्स फ्लो के लिए जो वैलिड, जो बर्नौली इक्वेशन है वो वैलिड नहीं है। तो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो के लिए जो है बर्नौली इक्वेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इम्पेलर वेन यूज फॉर हाई प्रेशर रेशियो इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्रेशर बढ़ाना है तो क्या यूज करेंगे, ठीक है। जैसे पंप में प्रेशर बढ़ाना है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो वहाँ पे कौन सा जो है किस टाइप का ब्लेड लगाओगे, तो फॉरवर्ड कर्व ब्लेड लगाएंगे। ये जो है हमेशा हाई प्रेशर रेशियो में, यानी कि जहाँ पे हाई प्रेशर पंप होते हैं सेंट्रीफ्यूगल, वहाँ पे फॉरवर्ड कर्व वाले जो है इम्पेलर होते हैं। और जहाँ पे एफिशिएंसी यानी कि कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए आपको, तो बैकवर्ड कर्व वहाँ पे चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ये दोनों, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए भी है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वाई आर सर्ज टैंक आर यूज इन अ पाइपलाइन। सर्ज टैंक जो है पाइपलाइन में क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, क्या रीज़न है कि हम पाइपलाइन में सर्ज टैंक का कनेक्शन दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है क्या करती है, टू रिलीव द प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमरिंग की वजह से जो सडन प्रेशर जो बढ़ता है उसको सर्ज टैंक में डाल देती है, जिससे जो है पूरी लाइन जो है डैमेज होने से बच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है, इसमें बहुत ही इजी ये भी है। और क्या पूछा है ये भी, अगर न्यूमेरिकल नहीं देखते तो शायद वहाँ पे जो है नहीं कर पाते। इसमें क्या पूछा, कुछ नहीं, इसमें दम क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं है। क्या कहा है, कह रहा है कि रीडिंग ऑन अ पिटाटू पे जो रीडिंग है, तो उसमें क्या 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 देख रखा है। रीडिंग ऑन अ पिटाटू फिटेड इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 200 mm, 200 mm डायमीटर पाइप में, पाइप की है जिसमें जो पिटा ट्यूब फिटेड किया गया है, ठीक है। और 200 mm इज 80 सेंटीमीटर, और 200 mm की लाइन है, उसमें 80 सेंटीमीटर जो है इस जो है पिटा ट्यूब फिटेड है, ठीक है। देन द अप्रोक्स फ्लो ऑफ फ्लूड वेलोसिटी विल बी। तो उस केस में जो है फ्लूड की जो है वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। समझ में आया आपको। कह रहा है कि रीडिंग ऑन अ पिटा ट्यूब फिटेड इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 200 mm इज 80 सेंटीमीटर। क्या कहा कि जो है उसकी जो एक लाइन है जिसकी जो है डायमीटर 200 mm है, उस पे एक पिटा ट्यूब की रीडिंग कितनी आ रही है, 80 सेंटीमीटर आ रही है।
तो उसका अप्रोक्स वेलोसिटी जो फ्लो की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो डी दे रखा है 200 mm, सबसे पहले इसको मीटर में करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। एच दे रखा है कितना, 80 सेंटीमीटर जो है उसकी रीडिंग आई है, तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिए तो 0.8 मीटर हो जाएगा। जी की वैल्यू आपको मालूम है और ग्रेविटी की 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो बस वेलोसिटी इक्वल टू √2gh होता है। 2 × 10 × 0.8 कर लीजिए तो v बराबर √16 हो जाएगा, जो वेलोसिटी निकल के आएगी 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन समझ ले कि क्या कह रहा है, लाइन है 200 mm की और उसमें जो पिटा ट्यूब रखा है उसमें 80 सेंटीमीटर की रीडिंग आ रही है कि 80 सेंटीमीटर जो है, ठीक है, वो हाइट तक वो चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बस जो है इसको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी √2gh होते, बस उसी में वैल्यू रखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वर्क इनपुट इज मिनिमम फार। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में वर्क इनपुट जो है सबसे कम कहाँ पे मिलेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में मिलेगा, और मैक्सिमम किस में मिलेगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस में मिलेगा, ठीक है। लेकिन आइडियाबैटिक जो है संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है प्रैक्टिकल में, लेकिन आइसोथर्मल संभव है। मैक्सिमम देखेंगे आप तो आइसोथर्मल पे ही प्रोसेस पे ही हम जो है कंप्रेसर चलाते हैं, जितने भी सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ सी डी ऑन ऑरिफिस मीटर। सी डी कोफिशिएंट डिस्चार्ज की वैल्यू जो है ऑरिफिस मीटर में कितने से कितने होती है, तो 0.60 से 0.80 तक वरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी एवर विच द फ्लो सीज टू बी स्ट्रीम लाइन इज कॉल्ड, यानी कि जो है स्ट्रीम लाइन तक का फ्लो ही मैक्सिमम जहाँ तक मिल जाए, उसके ऊपर ना मिले, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ कर्व एंड शेयर स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट गिव, यानी कि जो कर्व हम शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का देखते हैं तो उससे किसका कंसेप्ट निकल के आता है, तो उसका विस्कोसिटी का कंसेप्ट निकल के आता है। आपको डायनेमिक विस्कोसिटी भी कह सकता है, वो भी सही है, नॉर्मल विस्कोसिटी कहेगा वो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑब्ट्यूस, यानी कि स्लो हो रही है, देन कह रहा है कि एंगल एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत धीमा हो रहा है लिक्विड का, तो उस केस में कोहेशन फोर्स क्या होगा, अधिक होगा किसके, अधेशन फोर्स के कंपेयर। अब कोहेशन फोर्स अधेशन फोर्स क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही थोड़ा सा घुमाने वाला है कि 1 पास्कल में 1 पास्कल इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 पास्कल 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, 10⁻³ न्यूटन पर mm² के, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के, या 10 डाइन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होती है, और 1 मीटर स्क्वायर बराबर, जब डाइन मिली है तो हमने आपको क्या बताया कि किसी भी सब में आंसर आ सकता है, लेकिन वही है यूनिट जो है मैक्सिमम जो है एक टर्म में रखना है, डाइन में सीजीएस में रखना है तो सीजीएस में रखिए, एम केस में रखना है तो सबको एम केस में कीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 पास्कल बराबर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन में जो है 10⁵ डाइन होती है, तो जब डाइन हमारी सीजीएस यूनिट है तो हमें मीटर स्क्वायर को भी सीजीएस करना है, यानी सेंटीमीटर मिलाना है। तो 1 मीटर में 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, तो इसमें जो है बस 10⁵ डाइन अपन 10⁴ सेंटीमीटर, और इसमें से जो है कट जाएगा एक, तो ये डाइन पर सेंटीमीटर, यहाँ पे कहाँ पे आपका है डाइन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे मैंने जो है सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से 1 पास्कल सेकेंड बराबर क्या आएगा, इक्वल टू कितने के है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर के। बहुत ही थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज अ स्टडी irrotational flow of an
जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज कॉल्ड, वो बस पोटेंशियल फ्लो की डिफिनेशन कर रहा है कि जो है पोटेंशियल फ्लो वो फ्लो है जिसमें जो है फ्लो जो है इरोटेशनल होता है और फ्लूइड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द डाइवर्जेंट एंगल ऑफ वेंचुरीमीटर इज जनरली इन द रेंज ऑफ, जो डाइवर आपने वेंचुरीमीटर पढ़ा होगा तो उसमें कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, थ्रोट होता है, डाइवर्जेंट सेक्शन होता है, ठीक है, इतने सब होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि द डाइवर्जेंट एंगल ऑफ वेंचुरीमीटर जनरली इन अ रेंज ऑफ, तो 5 से 7 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉसेस ड्यू टू पाइप बेंड डज नॉट डिपेंड ऑन द, तो कह रहा है लॉसेस ड्यू टू पाइप बेंड, जहाँ पे पाइप बेंड होती है वहाँ पे फ्लूइड की लॉसेस होती है, यानी कि उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो कह रहा है कि ये लॉसेस किस पे डिपेंड नहीं करती, तो एंगल ऑफ बेंड पे करती हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कर्वेचर पे भी डिपेंड करती हैं, पाइप के डायमीटर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन जो फ्लू हो रहा है किस टाइप का फ्लूइड है उस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। 46। नेक्स्ट है 47, अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो थ्रू स्मॉल चैनल, कह रहे स्मॉल चैनल छोटे चैनल में अगर आपको रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है तो कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, तो उसमें नॉच नॉच का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इंटरकूलिंग इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज डन फॉर, जो इंटरकूलिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो एक तो टेम्परेचर सक्शन का कम हो जाए इसके लिए, दूसरा इंक्रीज द वर्क इनपुट को बढ़ाने के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इम्पेलर वेन आर मोस्टली यूज इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जितने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होते हैं मोस्टली उनमें किस टाइप का इम्पेलर वेन पाया जाता है, तो बैकवर्ड कर्व वाले पाए जाएंगे, ठीक है। द नोजल इज एग्जाम्पल ऑफ, तो नोजल जो है स्टडी फ्लो डिवाइस का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें फ्लो जो है स्टडी होती है, स्टडी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। देख लीजिए एक और बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी पंप का है, पूछा गया है, कह रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ पंप इज 1200 RPM, द हेड इज 16 मीटर एंड डिस्चार्ज इज 16 मीटर क्यूब पर हावर, देन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप विल बी, बहुत ईजी है, अगर आप फार्मूला रट के नहीं जाएंगे, अगर आ गया तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसमें क्या करना है, स्पेसिफिक स्पीड पूछा है, स्पेसिफिक स्पीड बराबर होता है एन अंडर रूट क्यू अप डिवाइडेड बाई एच पे 3/4, तो एन की वैल्यू दे रखा है 1200 और डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखा है 16 और हेड भी दे रखा है 16, 16 पे 3/4, तो देखिए बहुत ईजी है, 1200 गुणे 16 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 16 पे 3/4, यानी कि 16 को हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 टू द पावर 4 कर सकते हैं, और जो है इधर 3/4 ऑलरेडी था तो 4 से 4 कट गया तो 2 टू पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1200 गुणे 4 अपन 2 टू पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 600 निकल के आएगी स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। बहुत इजी है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, लिख लीजिए इसको और उसके बाद जो है इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द वेंचुरीमीटर वेरीज एज, वेंचुरीमीटर जो है उस केस में वेंचुरीमीटर के केस में रेट ऑफ फ्लो जो है बढ़ता है या घटता है, किसके केस में घटता बढ़ता है, h⁻³ के, h⁻⁵ के, या h के, या अंडर रूट h के, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, लेकिन ये कब इजी है जब आपको फार्मूला वेंचुरीमीटर का डिस्चार्ज वाला पता हो, डिस्चार्ज वाला वेंचुरीमीटर का अगर डिस्चार्ज निकालना तो उसका फार्मूला क्या है, Q=CD A1 A2 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर गुणे अंडर रूट 2GH, ये होता है। तो यहाँ से देखिए किस जो H है, H किस रेंज में है, तो अंडर रूट के है, तो इसलिए इसका सीधे अंडर रूट H आ जाएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट H हो जाएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देखिए कह रहे कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द गेज प्रेशर इनसाइड द रेन ड्रॉप रेडियस
2 मीटर और 2 mm इज। कह रहा है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की दे रखा है 0.073। मैंने कहा था कि इसको रटना है, 20 डिग्री पे इतना ही होता है। और कह रहा है कि गेज प्रेशर पूछ रहा है कि गेज प्रेशर इनसाइड क्या होगा, जबकि जो है उस जो है ट्यूब की रेडियस जो सॉरी रेन ड्रॉप की रेडियस दे रखा है 2 mm की। रेन की ड्रॉप की रेडियस जो बूंद है उसकी रेडियस 2 mm है। और वाटर का जो है सरफेस टेंशन की वैल्यू जो हो है 0.073 है। ठीक है, अब आपको जो है क्या निकालना है, गेज प्रेशर इनसाइड द रेन ड्रॉप निकालना है। तो आर की वैल्यू दे रखा है 2 mm, जिसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और सरफेस टेंशन दे रखा है ओमेगा, और इसकी वैल्यू दे रखा है 0.073 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये दे रखा है। प्रेशर निकालना है तो प्रेशर बराबर हमारा डेल पी बराबर होता है 4 ω/d। तो 4 ये इसकी वैल्यू रख लीजिए, डी की वैल्यू रख लीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो 73 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि अब एक चीज़ इसमें और छोटा है, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा और देखना है। डी दे रखा है 4 ω/d और वहाँ पे रेडियस आर दे रखा था। तो रेडियस जो है जो डायमीटर का दोगुना होता है, तो यहाँ पे मैंने जो है डी की वैल्यू 2 और 2 × 10⁻³ रख दिया है। इतना तो आर की वैल्यू थी पहले से ही 2 × 10⁻³। चूँकि ये डी है तो रेडियस के टर्म में वो दोगुना हो जाएगी, तो 2 × 2 × 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ω/d की वैल्यू रखते ही आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 73 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर laminar flow between two fixed parallel plate of average flow velocity found 2 मीटर पर सेकेंड, what will be the maximum velocity of a fluid। ठीक है, कह रहा है कि लेमिनार फ्लो के लिए जो है एवरेज वेलोसिटी मिली कितना 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी मिलेगी, ये मोटा मोटा इसका क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि पहले से ये आपको फार्मूला पता होगा कि फॉर फुली डेवलप लेमिनार फ्लो थ्रू अ पैरेलल प्लेट द मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू द 3/2 टाइम ऑफ एवरेज वेलोसिटी, या यानी कि कह सकते हो यू मैक्स बराबर 3/2 यू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, बस इतना फार्मूला है, पहले से ही पता है, ये डेरिवेट होके आया है जब आप उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएंगे। जो आपका हाइजन पसौली इक्वेशन से पहले जो इक्वेशन निकल के आया था एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी वाला, तो उसमें लेमिनार के लिए देखेंगे तो यू मैक्स बराबर 3/2 यू एवरेज निकल के आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, बस जो है वहीं यू मैक्स पूछा है तो यू मैक्स बराबर जो है 3/2 × 2 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी निकल के आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रफ में लिख लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज इक्वल टू। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वाटर की वो इक्वल होती है √k/ρ। यहाँ पे के बल्क मॉडुलस होता है, रो जो है डेंसिटी होती है। ठीक है, ये भी आया हुआ है। नेक्स्ट है इफ़ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल देन कैपिलरी राइज विल बी। कह रहा है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर हम क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो उस केस में कैपिलरी जो उठेगी वो कितना उठेगी, आधा उठेगी, डबल उठेगी, 2 टाइम √2 टाइम उठेगी, या √4 टाइम उठेगी। ठीक है, क्या होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं S=4 जो है इसको क्या कहते हैं 4 ω, मैं अपने टर्म में कर रहा हूँ cos θ/ρd हो गया। तो यहाँ पे H और D की वैल्यू देख लीजिए, तो H और D किसके प्रोपोर्शनल है, तो H जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल जो है D के हैं। तो D को इसने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये इसकी आधा हो जाएगी। यहीं से ये निकल के आ रहा है, हमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आधा हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द डिस्चार्ज ओवर अ नॉच
is 80 meter per second. The width and length of a channel are 2 meter and 10 meter respectively. What will be the velocity of approach of water? कह रहा है कि जो डिस्चार्ज जो है नॉच का कितना है, 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। विड्थ और लेंथ जो है चैनल का 2 मीटर और 10 मीटर है रिस्पेक्टिवली है। तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ वाटर? तो नॉच का हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालेंगे। तो नॉच का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्चार्ज ओवर नॉच अपन चैनल की एरिया। तो डिस्चार्ज दे रखा है 80, चैनल की एरिया निकालेंगे तो कितना विड्थ और लेंथ कितना कितना दे रखा है, 2 मीटर और 10 मीटर दे रखा है। तो 10 दूना 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 80/20 कर देंगे तो यानी 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इसको भी एक बार देख लीजिए ध्यान से और इसको जो है सॉल्व कीजिए अगर ऐसा आ जाए तो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर अ वी नॉच इज डबल द फ्लो विल इंक्रीज। कह रहा है कि इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर अ वी नॉच इज डबल, कह रहा है कि जो वी नॉच है उसकी जो है डेप्थ ऑफ फ्लो की जो डेप्थ है उसे डबल कर दिया जाए तो फ्लो जो है कितना इंक्रीज कर जाएगा, 5.6 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, 4.8 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, या 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, या 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? इफ़ द डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर अन वी नोच इज डबल द फ्लो विल इंक्रीज, कितने गुना इंक्रीज होगा? तो देखिए वी नॉच का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। वी नॉच क्यू इजकल टू 8/15 सी डी गुड़े √2g tan θ/2 h5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि Q जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है, H पे 5/2 गुना है। ठीक है, तो अब जो है एक तरह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन। तो अब इसमें जो है इतना हम लिख सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से H 5/2 आएगा। ये तो समझ में आ गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो Q2/Q1 क्योंकि फ्लो पूछा है यानी डिस्चार्ज पूछा है, तो दूसरा वाला अपन पहला वाला कर सकते हैं H2/H1। अब 5/2 सब में है तो ओवरऑल 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 गुना रखना है तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर Q1 आ जाएगा 2H1 अपन जो है H1। ठीक है, क्योंकि H2 को 2 गुना कर दिया, H2 इक्वल टू 2H1, तो H1 काट लीजिए तो Q2 बराबर Q1 2 पे 5/2 हो जाएगा। 2 पे 5/2 को हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q2 इक्वल टू 4√2 Q1। ठीक है, तो 4√2 की वैल्यू से जो है गुणा करेंगे, √2 की वैल्यू जो है 1.414 जो भी होता है तो उससे करेंगे तो ये जो है Q2 की वैल्यू जो है निकल के आएगी 5.656। ठीक है, ये है इसका। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, लियो ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में दम है थोड़ा सा, लेकिन जब आपको फार्मूला मालूम रहेगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि ए स्टोरेज वसेल एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, एब्सोल्यूट प्रेशर दे रखा है उसका 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, हैज डायमीटर ऑफ 3 मीटर and is initially filled with water to height of 2 meter. The pump draw water from the vessel and the locate at the elevate of 5 meter above the bottom of vessel. The frictional head loss in the suction pipe is 2 meter of 2 meter of water. If vapor pressure of the liquid at a temperature of जो है at the temperature of operation is 3 meter, देन द अवेलेबल NPSH इज, NPSH कुल मिला के पूछा है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार थोड़ा मन से पढ़ लीजिए कि क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या कहा है इसने। ठीक है, एक बार पढ़ लिए
अब जो है इसमें एनपीएसएच ए पूछा है। आप जानते हैं एनपीएसएच जो होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, वो दो होता है। एक तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल होता है और एक नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें ए वाला पूछा है एनपीएसएच ए का। ठीक है, इस तरह डायग्राम बना लेंगे और जैसे जैसे कहा है वैसे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब डाटा इसने क्या दे रखा है, एब्सोलूट प्रेशर दे रखा है 10.3 मीटर वाटर कॉलम। फ्रिक्शनल हेड HF की वैल्यू दे रखा है 2 मीटर। सक्शन हेड दे रखा है 3 मीटर। वेपर प्रेशर दे रखा है 3 मीटर। बस NPSH का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस फार्मूला बस पता होना चाहिए था। NPSH के फार्मूला होता है P/ρg माइनस HF माइनस HS माइनस जो है जो वेपर प्रेशर P/ρg, ये फार्मूला होता है। ठीक है, रो की वैल्यू वही पानी है तो वो जो है P/ इसमें पानी वानी कुछ नहीं, यहाँ पे जो है ये पूरा P/ρg की वैल्यू जो है दे रखा है 10.3, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो बस जो है आप जो है NPSH की वैल्यू रख लीजिए 10.3 -2 -3 -3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने जो है इसका 3 दे रखा है। P/ρg की वैल्यू वेपर प्रेशर की ऑलरेडी 3 मीटर वाटर कॉलम दे रखा है, तो वो वहाँ पे वैल्यू उसकी रख लीजिए। फिर सॉल्व कर दीजिए, 2.3 मीटर जो है उसका NPSH आ जाएगा, यानी कि अवेलेबल आ जाएगा। चाहे अवेलेबल का है चाहे रिक्वायर्ड का है, दोनों में फार्मूला यही रहेगा। तो ये जो है पूरी तरह से अच्छे से रट लीजिए कैसे मैंने सॉल्व किया है वो, और ये क्वेश्चन क्या है ये। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा लेवल के हैं, टफ लेवल के हैं। क्योंकि अगर बार्क में जो है इजी क्वेश्चन दे देगा तो आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम देगा वो भी कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा बढ़ा के देता है, थोड़ा सा एक इनहेंस टफ देता है, लेकिन ये भी फार्मूले बेस पे है, इतना भी ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सब वही क्वेश्चन है, बस फार्मूले बेस पे तुरंत टक टक लगते जाएंगे आपके पास, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉसेस फॉर फ्लो थ्रू अ वॉल एंड फिटिंग आर एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ। जो वाल और फिटिंग की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको किसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं, तो उसको लेते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ स्ट्रेट पाइप में, है ना। नेक्स्ट है फॉर अ पार्टिकल सेटिंग इन अ वाटर एट इट्स टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी विच इज, यानी कि टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी कब होगी, जब वेट जो है इक्वल हो जाएगा किसके, बायोन्सी फोर्स और ड्रैग फोर्स के, तब जो है वो उसकी सेटलिंग वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत ईजी ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए लुब्रिकेंट 100 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। एक लुब्रिकेंट ऑयल है जो वाटर से 100 गुना जो है मोर विस्कस है, तो ये जो है इसकी विस्कोसिटी पास्कल सेकंड में कितनी होगी। तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 cp होती है। विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट का तब कितना हो जाएगा 100 टाइम, यानी कि 1000 cp हो जाएगा। तो 1000 cp को आपको बस पास्कल सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1000 नहीं सॉरी यार, और जो है 100 हो जाएगा cp। ठीक है, तो 100 cp को आपको पास्कल सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट बस जो है 0.001 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.1 पास्कल सेकेंड आ जाएगा। बहुत ईजी है। पास्कल पाई को एक तरह से जो है ये सीपी को जो है पास्कल सेकेंड में चेंज करना है, यूनिट कन्वर्जन है। ठीक है, जो मटेरियल बैलेंस में आप पढ़ के आए हो। नेक्स्ट है एमईबी में जो पढ़ के आए हो, विथ इंक्रीज फ्लो रेट द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, सॉरी मैं इसको पूरा दिखा नहीं पाया था, इसको देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन को फिर लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विथ इंक्रीज फ्लो रेट द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि फ्लो रेट अगर आप इंक्रीज करोगे पंप का तो उसकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होगी, तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीज होगी। ठीक है, रोटामीटर का प्रिंसिपल क्या है, तो ये वेरिएबल फ्लो एरिया मीटर है ना। गियर पंप किस लिए यूज होता है, तो गियर पंप जो है हाईली विस्कस लिक्विड के लिए यूज होता है।
पेरिस्टैलिक पंप किस लिए यूज होता है? तो ये एक्वस स्टर्लिक जितने भी लिक्विड होते हैं उनमें जो है पेरिस्टैलिक पंप यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड फ्लोइंग अंडर लैमिनार कंडीशन इन अ पाइप। तो वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा कहाँ पे? वॉल के नियर पे। और फ्लैट होगा कहाँ पे? बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए पंप का, ये मैंने पंप के सारे न्यूमेरिकल जो है इसमें ला दिए हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछेगा, अगर पूछ लिया तो टफ क्वेश्चन में। तो इसमें हमने क्या है, एक कोई पंप है, ये पंप ड्रा ऑयल को खींच रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। ठीक है, फ्रॉम अ स्टोरेज टैंक एंड डिस्चार्ज इट इनटू एन ओवर टैंक। द मैकेनिकल एनर्जी डिलीवर बाय द पंप to the fluid is 50 kg per kg. The velocity at a suction and discharge point of pump is 1 meter per second and 7 meter per second respectively, neglecting friction loss and assume kinetic energy correction factor to be unity यानी 1. The pressure developed by the pump. देखिए बहुत इजी है, इसमें क्या क्या दे रखा है। इसने जो है जो पंप डिलीवर कर रहा है फ्लूइड को, कितना एनर्जी ले रहा है वो दे रखा है। फ्लूइड की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है। सक्शन सक्शन और डिस्चार्ज पॉइंट पर कितनी उसकी वेलोसिटी है वो भी दे रखा है, 1 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शन लॉस को बोला है कि बिल्कुल है ही नहीं, उसको जो है जीरो मानिए। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 दे दिया है। अब पूछ रहा है प्रेशर डेवलप बाय पंप, पंप का प्रेशर डेवलप बताइए कितना वो करेगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो P1 अपान रो प्लस V2 V1, ये बर्नौली इक्वेशन जो है पंप के सक्शन और डिस्चार्ज साइड पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन क्या होगा? P1 अपान रो प्लस V1 स्क्वायर अपन 2 प्लस जो है GZ1 प्लस HM। ठीक है, HM जहाँ पे जो एनर्जी ले रहा था उसका हम लिखें। ठीक है, और डिस्चार्ज साइड में कितना हो जाएगा? P2 अपन रो प्लस V2 स्क्वायर अपन 2 प्लस GZ2। तो इसने जो है Z1 Z2 को इक्वल माना है, यूनिटी, तो उसको पहले से ही हटा दो, कोई वो नहीं, हमें कुछ और लफड़ा नहीं चाहिए, तो इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा? P1 अपन रो प्लस V1 स्क्वायर अपन 2 प्लस HM इक्वल टू P2 अपन रो प्लस V2 स्क्वायर अपन 2, इतना बचेगा। ठीक है, तो P1 और P2 को एक साथ लाइए यहाँ पे। ठीक है, अभी एक साथ लाइए, नहीं तो अभी जो वैल्यू रख लीजिए, HM की वैल्यू रख दी है हमने यहाँ पे। ठीक है, और V2 की वैल्यू रख लीजिए। फिर जो है P2 माइनस P1 को एक साथ लाइए और इसको उधर भेजिए। तो 49 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, बाकी जो है 50 प्लस में रहेगा, 1/2 ये भी प्लस में रहेगा। ठीक है, तो P2 माइनस P1 अपन रो बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 50 माइनस 49/2 हो जाएगा। तो P2 माइनस P1 अपन रो बराबर क्या हो जाएगा? इसको एलसीएम ले लीजिए 2 का, तो 101 माइनस 49 हो जाएगा। तो P2 माइनस P1 रो कितना हो जाएगा? 101 माइनस 49/2 हो जाएगा। या P2 माइनस P1 रो बराबर 52, 101 में से 49 करेंगे तो 52 आ जाएगा, 52/2 हो जाएगा। फिर P2 माइनस P1 अपन रो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। P2 माइनस P1 को यहीं रखने दीजिए, जो कि प्रेशर हमें निकालना है, रो को उधर भेज दीजिए, तो 26 गुणे रो हो जाएगा। रो की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है? 800 kg पर मीटर क्यूब, तो वहीं जो है वैल्यू रख लीजिए, 26 गुणे 800, और P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो है 20,800, या 20.8 किलो न्यूटन में अगर निकालना है तो वो किलो न्यूटन हो जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है ना। बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बस सक्शन साइड डिस्चार्ज साइड बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ पे लिखिए, और कैसे मैं लगाया हूँ उसको सॉल्व कीजिए। अगर ना समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं जो है बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, समझ। आंसर वैसे किलो न्यूटन में आया था तो 20.80 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 40 डिग्री लाइज इन अ रेंज ऑफ, यानी कि पानी की विस्कोसिटी 40 डिग्री पर कितना होता है, तो 0.5 गुणे 10⁻³ से लेके 1 गुणे 10⁻³ kg पर मीटर सेकेंड, यानी कि ये डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है, ठीक है, इस रेंज में होता है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या होती है, तो वो दाब का उल्टा हो, मतलब 1/, जो है प्रेशर का होता है, तो पास्कल जो है पास्कल इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन फैक्टर का फार्मूला क्या है, तो फ्रिक्शन फैक्टर बराबर होता है शेयर फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स। शेयर फोर्स और इनर्शिया फोर्स को ही फ्रिक्शन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। ये इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, अकॉर्डिंग टू एफिनिटी लॉ यदि डायमीटर को कांस्टेंट किया जाए, ठीक है, ये पूछता है, कई बार ये आ चुका है। अकॉर्डिंग टू अफिनिटी लॉ इफ कांस्टेंट डायमीटर ऑफ पंप इम्पेलर, यानी कि जो अफिनिटी लॉ है वो दो तरह से दिया गया है। पहला जो है डायमीटर को कांस्टेंट रख के दिया गया, और दूसरा इम्पेलर की स्पीड को कांस्टेंट रख के दिया गया। जब डायमीटर को कांस्टेंट रखा तो जो है क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, यानी कि पंप की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। जो डेल एच यानी कि हेड जो है वो आरपीएम के 2 गुने पे हुआ, और जो पावर है, पावर जो है आरपीएम के थर्ड क्यूब के पावर पे हुआ, ठीक है। लेकिन जब इसने जो है इम्पेलर के स्पीड को कांस्टेंट रखा, तो जब इम्पेलर की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि आप किसको बढ़ा सकते हो, डायमीटर को बढ़ा सकते हो, डायमीटर में चेंजेस ला सकते हो, तो जो है क्यू यानी डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायमीटर के हो गया, और हेड जो है डायमीटर के स्क्वायर के हो गया, और पावर जो है डायमीटर के क्यूब के इक्वल हो गया। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अफेंटी लॉ जहाँ पे जो है डायमीटर कांस्टेंट हो, और जहाँ पे इम्पेलर की स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, जहाँ पे ये है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइजन पसौली इक्वेशन क्या हो, तो हाइजन पसौली इक्वेशन जो है इस पर एक न्यूमेरिकल आया था, तो आप फार्मूले को ध्यान में रखें, 32 LU μ/G/d², ठीक है। नेक्स्ट है फॉर लाइमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप फाइंडिंग फ्रिक्शन फैक्टर एंड रेनॉल्ड नंबर का जो रिलेशन है वो क्या है, तो फ्रिक्शन फैक्टर F बराबर होता है 16/NRA, ठीक है। मास वेलोसिटी की यूनिट पूछा है, तो मास वेलोसिटी की यूनिट होती है kg पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है। पूछा है ए वेंचुरीमीटर इज इंस्टॉल्ड टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ वाटर इन अ 178 mm डायमीटर, जो इनर डायमीटर है, ठीक है, पाइप की। द थ्रोट डायमीटर इज 102 mm। द प्रेशर डिफरेंस मेजर यूजिंग अ मैनोमीटर इज 154.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सी डी की वैल्यू 0.98, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर स्क्वायर। तो इसका वैल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपको निकालना है, वेंचुरोमीटर का वैल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपको निकालना है। जो फार्मूला हमने बीच में भी डिस्कस किया था कि क्यू इक्वल टू जो है CD A1 A2 अपन A1 का स्क्वायर अंडर रूट में माइनस A2 का स्क्वायर गुणे जो है अंडर रूट 2GH जो भी है। तो ये आपका वेंचुरोमीटर का जो है फ्लो रेट है, फ्लो रेट का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, ठीक है। तो उस ये सारे डाटा का यूज करके आपको क्या निकालना है, वेंचुरोमीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है। आपके पास ऑप्शन है 0.1488, 0.8960, 2.150, 0.3750, ठीक है। ये आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, सारी वैल्यू आपके सामने है, और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं जो है पिछले हीट ट्रांसफ़र में जब मैंने वीडियो बनाया था हीट ट्रांसफ़र का, तो एक और क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए कि ए मेटल वायर ऑफ 0.01 मीटर डायमीटर एंड थर्मल कंडक्टिविटी 200 वाट पर मीटर केल्विन इज एक्सपोज टू अ फ्लूइड स्ट्रीम विथ अ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, द बायोट नंबर इज।
तो इसमें जो है मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखा था। जो है मेटल के जो है डायमीटर 0.01 मीटर है, कंडक्टिविटी 200 वाट पर मीटर केल्विन है, हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट जो है 1000 है। बस आपको बायोट नंबर इसका निकालना था। तो बहुत सही जवाब जो है बहुत जल्दी से जो है दो लोगों ने दिया था, पवन कुमार शर्मा और हरिओम ठाकुर ने। दोनों लोग जो है सही इसका आंसर दिया था, और इसमें जो है मैं ऑप्शन भी गलत दिया था फिर भी उन्होंने सही दिया, एकदम सही सॉल्व करके। तो बहुत जो है एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि हाँ वीडियो का कुछ इम्पेक्ट पड़ा। पवन कुमार शर्मा और हरिओम ठाकुर जो है बहुत अच्छे से तेज़ी से जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्स दी लगा के। दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें जो है जो आपका फार्मूला है बायोट नंबर का H/D/K पे, इसी पे आ जाता है ये। तो H की वैल्यू जो है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 1000 है, D की वैल्यू जो है ऑलरेडी 0.01 रख देते, और जो है थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू जो है 200 थी। बहुत ईजी मैंने रखा था। तो इसको सॉल्व करते तो 0.05 इसका करेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये तो पिछला है। और आज का जो है आपको बता ही दिया कि आप आज जो है वेंचुरीमीटर का जो वैल्यूमेट्रिक फ्लो निकाल के दिखाना है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये सारी जो है वैल्यू हैं ही, और सॉल्व करके देखते हैं कौन पहले बताता है। अब देखिए दोस्तों, हीट ट्रांसफ़र हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई। तीसरा जो है किस टॉपिक पे क्वेश्चन लाऊं हार्ड लेवल के, वो कमेंट करके आपको बताने हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।